हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पंजाबी। आज हम बनाने जा रहे हैं ईटेबल बास्केट्स। ये बास्केट हमने फलों की बास्केट के लिए यूज की है, या फिर स्वीट्स की बास्केट, या फिर आप बना सकते हैं इसको चाट की बास्केट। जैसे आलू लच्छा बास्केट बनती है, ऐसे ही ये बास्केट आप चाट में भी यूज कर सकते हैं। तो आज हम खास तौर से इसलिए भी ये बास्केट बना रहे हैं क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी है और कृष्ण जी को भोग लगाने के लिए हमने ये फलों के टोकरे, मिठाई के टोकरे और ड्राई फ्रूट्स के टोकरे तैयार किए। तो चलिए आज आप भी हमारे साथ ये वाली बास्केट बनाइए और सभी को आप प्रसन्न कीजिए और कृष्ण भगवान तो जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। ये टोकरे ईटेबल हैं, आप फलों के साथ और मिठाई के साथ इन टोकरों को भी एंजॉय कर सकते हैं। एक बोल में 300 ग्राम मैदा ले लेंगे। ऐड करेंगे आधा चम्मच अजवाइन, सॉल्ट टू टेस्ट, नमक स्वादानुसार। मिक्स करेंगे। ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच ऑयल, आप घी भी कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करें। मैदा को और ऑयल को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, जिससे इसको हम मुट्ठी में बांधें तो एक बाइंडिंग होनी चाहिए। अभी ऑयल थोड़ा कम लग रहा है, 1 चम्मच ऑयल और डालते हैं। इस तरह बंध रहा है, यानी मोइन ठीक है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सख्त डो बना लें। ये डो पूरी का आटा जैसे होता है, उससे हल्का सा सख्त होता है। डो बन गया है, इसको आधा घंटा रेस्ट के लिए रख दें। मैदा को रेस्ट करते हुए आधे घंटे से थोड़ा ज्यादा हो गया। ये मैदा भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है, बहुत ही सॉफ्ट डो हो गया है। इसको छोटे छोटे कई पोर्शन में कट करें। बाकी के मैदा को एक मॉइस्ट कपड़े से ढक कर रखें, जिससे ये ड्राई ना हो। और मैदा स्प्रिंकल करें और इसको बेल लेते हैं। बेली हुई लोई को रेक्टेंगल काट लें। और इसकी पतली पतली स्ट्रिप्स काट लें। इस तरह ये मैंने इस तरह एक कटोरी ले ली है। इसके ऊपर एक एक स्ट्रिप
तरह लगाएंगे। फिर यहाँ पर एक ड्रॉप वाटर का लगा दें, पानी का लगा दें। अब दूसरी स्ट्रिप लेकर उसको भी इसके ऊपर लगा दें। इसी तरह फिर से इसके ऊपर पानी लगाएंगे, पानी की एक ड्रॉप, और एक दूसरी स्ट्रिप लगा देते हैं। इसी तरह और भी स्ट्रिप लगा देते हैं। अब एक स्ट्रिप को इस तरह ऊपर उठाएंगे और इसके साथ वाली स्ट्रिप पर एक ड्रॉप पानी का लगाकर यहाँ पर हम इस तरह रखें। इस स्ट्रिप को फिर नीचे कर दें, इसके नीचे चली गई है। अब इसके बाद इसको फिर से नीचे, दूसरी को भी ऐसे करते हैं। कि यहाँ पर आ गया ये सर्कल पूरा। इस तरह से अब एक दूसरी स्ट्रिप फिर चिपकाते हैं। ये लेंगे, इसमें फिर से हम एक पत्ती को ऐसे उठा देंगे और साथ में इसको यहाँ चिपका देंगे। पानी लगाते हुए थोड़ा सा प्रेस करके चिपका दें और साथ में यहाँ पर ऐसे प्रेस करते हैं। इसको हम नीचे कर देंगे। सभी स्ट्रिप्स को हमने ऐसे चिपका दिया। ऊपर की तरफ जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसको थोड़ा सा काट के निकाल दें और इन सबको बराबर कर दें। इस तरह से एक बर्तन में ऑयल गर्म करें और जब अच्छा गर्म हो जाए फिर इसको थोड़ा सा लो कर लें। लो करने के बाद इस कटोरी को, जो हमने ये कटोरी बनाई है, इसको इसमें डाल दें। एक और लोई हम ऐसे बेल के स्क्वायर कट कर लेंगे किनारे और फिर इसकी छोटी छोटी स्ट्रिप कट रहे हैं। सेम वे दूसरी कटोरी भी तैयार कर लेंगे। दूसरी टोकरी भी हमने इस तरह तैयार कर ली। इसके भी हम एक्स्ट्रा एजेस निकाल देते हैं। और इसको भी हम ऑयल के अंदर फ्राई कर लेते हैं। इस टोकरी को कटोरी से ही इस ऑयल में डाल देंगे और धीरे धीरे इसको सीखने देते हैं।
कटोरी ने हमारी इस टोकरी को छोड़ दिया, इसको ऊपर निकाल देते हैं। टोकरी बहुत ही अच्छे से निकालें ऑयल से। इसी तरह हमें जितनी टोकरी चाहिए उतनी हम फ्राई करें। ये देखिए, सभी टोकरियां हमारी बनकर तैयार हो गई। ये टोकरियां ऐसी हैं नमकीन, जैसे नमक पारे बनते हैं, तो इसमें आराम से आप चाहे चाट बनाइए, चाहे कुछ और आप किस तरह यूज करिए, स्नैक्स के लिए करिए, फ्रूट चाट बनाइए, तो ये सभी तरह से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं टोकरी के साथ। होममेड मावा, मेड डिफरेंट शेप्स। इसे हम अलग अलग फ्रूट्स की शेप्स बना लेंगे। 1 चम्मच मैदा में 1 चम्मच पानी डालकर एक गाढ़ा घोल तैयार करें। ये घोल हमें फ्रूट्स के कुछ पार्ट्स को चिपकाने में काम आएगा। ये अब बना रहे हैं हम स्ट्रॉबेरी। इसको एक कोनिकल शेप दिया अपने मावा को, और थोड़े से मावा को लेकर इस तरह थोड़ा लॉन्ग स्ट्रक्चर बना लीजिए, और यहाँ पर मैदा की एक ड्रॉप लगा के इसको हम रख देंगे इसके ऊपर। इस तरह से डिफरेंट शेप्स हमने बना ली हैं। अब इनको हम फूड कलर से पेंट करेंगे, फिर आपको क्लियर पता लगेगा ये कौन से फ्रूट्स हैं। ये हमारे पास फूड कलर्स हैं। थोड़ा थोड़ा फूड कलर हम एक प्लेट में निकालें, और फिर इनसे हम इनके ऊपर फलों के कलर के अकॉर्डिंग इनके ऊपर थोड़ा पेंट करेंगे, डिजाइन बनाएंगे। जैसे एप्पल बनाना है, एप्पल के लिए मैंने रेड कलर स्ट्रॉबेरी को कलर कर। बना दिए। इसके ऊपर की डंडी बनाने के लिए हम एक लॉन्ग लगा, हम चेरी में भी लगाएंगे। छोटी छोटी चेरीज लेके हमने वाटरमेलन बनाया, ये स्ट्रॉबेरी है, ये बनाना है, ऑरेंजेस है, पाइनएप्पल है, बहुत ही सुंदर लगता है पाइनएप्पल। इस तरह आप जो भी आपको पसंद हो आप फ्रूट्स बना सकते हैं। हमने बनाई है
पियर, नाशपाती। ये देखिए फ्रेंड्स, तो हमने मावा से डिफरेंट शेप्स बनाकर ये फ्रूट्स बना दिए। हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की पूजा की हमने भी सारी तैयारी कर ली है। ये देखिए, ये सभी टोकरियां हमने बना ली हैं। देखिए कितनी बढ़िया टोकरी बनी है। लाजवाब। और ये हमने जो है मावा से मिठाइयाँ बनाई हैं। तो अब हम कृष्ण जी को प्रसन्न करते हैं। सारी मिठाइयाँ हो और ताज़ा मक्खन ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमने ताज़ा मक्खन भी रखा। तो चलिए अब इन टोकरियों को हम भर देते हैं कृष्ण जी को भोग लगाने के लिए। तो पहले टोकरी में हम डालते हैं काजू। मेवे मेवे कृष्ण जी को बहुत पसंद है, तो हमने मेवे डाल दिए। दूसरी बास्केट में हम डालेंगे बादाम। इसमें रख देते हैं हम कुछ अखरोट। अब इन फलों की टोकरी भी सजा देते हैं। ये रखे हैं हमने आम और केले, एक वाटरमेलन, तरबूज, साथ में रखेंगे ऑरेंज, साथ में रखेंगे चेरी, ये बनाए हमने एप्पल्स, ये है हमारी स्ट्रॉबेरी, और ये है पाइनएप्पल, साथ में पियर्स, ये नाशपाती। फलों का टोकरा तो भर गया। मावा से बने हुए फ्रूट्स कितने अच्छे लग रहे हैं। टोकरी में, इस टोकरी में हम सजाते हैं मिठाइयाँ। एक पेपर लगा देंगे क्योंकि थोड़ा उनमें रस होता है मिठाइयों में। ये रखेंगे बेसन का लड्डू, ये है मोतीचूर का लड्डू, और साथ में रखते हैं पिस्ता की कोकोनट बर्फी। और ये है हमारे पास मलाई बर्फी। और कृष्ण जी को बहुत ही पसंद मथुरा के पेड़े, है ना। मथुरा तो कृष्ण जी को खास पसंद है, तो उसके मथुरा के पेड़े और मीठे रसगुल्ले, क्योंकि ये दूध से बनते हैं और दूध की चीजें तो हमारे कृष्ण जी को बहुत पसंद है। ये देखिए, अब ये मिठाइयों का भी टोकरा सज गया। एक हम थाली में नारियल भी रख देते हैं। ये देखिए, कृष्ण जी के भोग के लिए सभी चीजें तैयार हैं। मिठाइयाँ जो कि हमने खास टोकरी बनाई है जिसके लिए, और ये मावा से बनाए हुए फल, बहुत सारे मेवा और मावा, और साथ में ताजा मक्खन। कृष्ण जी जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। देखिए, मक्खन तो वो खा ही रहे हैं। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारक।
देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। जितने दिखने में सुंदर हैं, खाने में उससे और ज़्यादा टेस्टी, क्योंकि ये मावा के बने हैं और मीठे हैं। आप ये फ्रूट्स बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि ये फ्रूट्स आपको कैसे लगे।